आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। सीधा युद्ध क्षेत्र यूक्रेन के उमन से। युद्ध को 53 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन युद्ध जस का तस जारी है। इस बीच रूस की ओर से सनसनीखेज दावे किए गए हैं। रूस का कहना है कि मारियोपोल समेत आसपास के इलाकों में विदेशी सैनिक मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं हमारी सहयोगी मृदुल शर्मा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। लगातार आपको हर तस्वीर यूक्रेन की दिखा रहे हैं, किस तरीके से यूक्रेन में तबाही मची हुई है। लेकिन साथ ही साथ आज इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि ताइवान और उत्तर कोरिया में भी युद्ध की हलचल तेज हो गई है। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। यूक्रेन में लगातार रूस के हमले जारी हैं। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में हम हमले बहुत ज्यादा देख रहे हैं और सबसे बड़ा शहर है मारियोपोल, जिसमें रूस ये दावा कर रहा है कि वो करीब करीब पूरे के पूरे शहर पर नियंत्रण कर चुका है। और अब जानकारी ये मिल रही है कि यूक्रेन के कुछ ही सैनिक वहां पर बचे हुए हैं और रूस उनसे ये कह रहा है कि वो जल्द से जल्द सरेंडर कर दें तो उन्हें बख्श दिया जाएगा। आखिर मारियोपोल के तबाही के हालात कैसे हैं, ये आपको दिखाते हैं। जिस इरादे के साथ रूस ने यूक्रेन के सबसे अहम शहर मारियोपोल पर धावा बोला था, आखिरकार वो इरादा और लक्ष्य पूरा हो गया। अब मारियोपोल पूरी तरह से पुतिन की सेनाओं के कब्जे में है, यानी यूक्रेन के दिल को पुतिन ने हथिया लिया। मारियोपोल पर रूस का कब्जा। ज़ेलेंस्की की सेना को अल्टीमेटम, जान बचानी है तो करो सरेंडर। रूस यूक्रेन युद्ध के 53वें दिन रूस ने रणनीतिक रूप से बेहद अहम मारियोपोल शहर पर पूरी तरह से कब्जा करने का दावा किया है। इस शहर पर कब्जे के दावे के साथ ही रूस की सेना ने यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करने का अल्टीमेटम दे दिया, जिसमें साफ कहा गया कि अगर जान बचानी है तो रूस की सेना के सामने हथियार डाल दो। रूस ने कहा कि सरेंडर करने वाले यूक्रेनी सैनिकों को मुआफ कर दिया जाएगा। रूस ने दावा किया कि इन सैनिकों में विदेशी लड़ाके भी शामिल हैं। रूस ने यह भी दावा किया कि अब तक यूक्रेन के 1464 सैनिक आत्मसमर्पण कर चुके हैं। मारियोपोल में रूस की जीत उस वक्त तय हो गई थी जब यूक्रेन के 1009 सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे। ये तस्वीरें 13 अप्रैल की हैं, जब रूस की सेना के सामने यूक्रेनी सैनिकों ने घुटने टेक दिए और मारियोपोल ज़ेलेंस्की के हाथ से फिसल गया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस की सेना पर मारियोपोल में बर्बरता करने का आरोप लगाया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मारियोपोल के भविष्य का फैसला या तो युद्ध के जरिए होगा या फिर कूटनीति से। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर अपने सहयोगी देशों से मारियोपोल को रूसी सेना से बचाने के लिए भारी हथियार मुहैया कराने की अपील की। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि अगर मारियोपोल में एक भी यूक्रेनी सैनिक की मौत होती है तो रूस के साथ शांति वार्ता रद्द कर दी जाएगी। तस्वीरों पर नजर डालिए। मारियोपोल से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ने और उनको सरेंडर के लिए आगाह करते ये रूस के सैनिक हैं। यूक्रेन के सैनिकों पर रूसी सेना गोले दाग रही है और इन गोलों में समर्पण करने के निर्देश लिखे हुए हैं। देखिए ये टैंक किस कदर बारूद की बरसात कर रहा है और इसके जरिए ये साफ संदेश है कि या तो घुटने टेक दो, नहीं तो मारे जाओगे। मारियोपोल की सड़कों पर गाड़ियों को रौंदते इस रूसी टैंक को देखिए। एक के बाद एक कई गाड़ियों को इस टैंक ने चकनाचूर कर दिया। ऐसा ही मंजर कई दिनों से मारियोपोल में आम हो गया है। रूस के सैनिक खंडर हो चुके शहरों की सड़कों पर मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। मारियोपोल पर रूस के कब्जे का मतलब है कि यहाँ के पोर्ट से होने वाले व्यापार पर रूस का पूरी तरह से छत्र राज्य हो जाएगा, क्योंकि मारियोपोल यूक्रेन की पोर्ट सिटी है।
मारियोपोल पर कब्जे से रूस यूक्रेन को आर्थिक तौर पर अपाहिज बना देगा। मारियोपोल से रूस को लुहांस्क और डोनेट्स्क तक जाने के लिए जमीनी रास्ता मिल जाएगा। मारियोपोल पर कब्जे का मतलब है कि रूस के पास ब्लैक सी से सटे यूक्रेन के 80% तटीय क्षेत्र होंगे। इससे यूक्रेन के समुद्री व्यापार को बड़ा झटका लगेगा और वो दुनिया से कट जाएगा। ज़ेलेंस्की ने मारियोपोल को यूक्रेन का दिल बताया था। अब देखना होगा कि ज़ेलेंस्की अपने देश के दिल को पुतिन को सौंप देंगे या जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस लगातार ये कह रहा है कि यूक्रेन में विदेशी सैनिक मौजूद है और ये भी कह रहा है कि वो विदेशी सैनिक जो है वो भाड़े के सैनिक है। रूस की तरफ से ये बात भी कही गई है कि मारियोपोल समेत कई जगहों पर ये विदेशी सैनिक मौजूद हैं जिनको रूस की तरफ से घेर लिया गया है। रूस का दावा, यूक्रेन में भाड़े के सैनिक। रूस का कहना है कि यूक्रेन में दूसरे देशों से सैनिक आ रहे हैं। ये सैनिक यूरोप के दूसरे हिस्सों से यहां पहुंच रहे हैं। इन्हें पैसा दिया जा रहा है ताकि वो रूस से लड़े। तो इधर रूस ने साफ कर दिया है कि वो इन भाड़े के सैनिकों को छोड़ेगा नहीं। अजोविस्ताल में भाड़े के सैनिक। मारियोपोल के अजोविस्ताल इलाके में भयंकर जंग हो रही है। रूस ने यहां करीब 400 लड़ाकों को घेर रखा है। रूस का कहना है कि यूक्रेनी सैनिकों के साथ साथ दूसरे देशों से आए भाड़े के सैनिक अजोविस्ताल के इस इलाके में छुपे हैं। उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। रूस का कहना है कि विदेशी सैनिक यूक्रेन की ओर से लड़ रहे हैं, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। रूस का दावा है कि उसने इन सैनिकों की बातें रेडियो से सुनी और करीब 6 विदेशी बोलियां बोलते हुए सुना गया है। रूस का दावा है कि यूक्रेन में करीब 4800 विदेशी सैनिक हैं। ये पैसा लेकर यूक्रेन पहुंचे हैं। कुछ दिनों पहले रूसी विमानों ने लीव के पास लावोरीव में एक ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया था। यह सेंटर पोलैंड की सीमा के पास था। रूस ने दावा किया था कि उसने यहां करीब 180 विदेशी सैनिकों को मारा था। रूस ने फिर चेतावनी जारी की है कि जो भी भाड़े के सैनिक हैं वो हथियार डाल दे और सरेंडर कर दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। रूस नाटो देशों को भी चेतावनी दे चुका है कि अगर उसके हथियार, गाड़ियां या सैनिक यूक्रेन में दिखे तो उनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और जो नुकसान होगा उसके लिए रूस जिम्मेदार नहीं होगा। रूस ने मारियोपोल में यूक्रेन और दूसरे विदेशी सैनिकों को सरेंडर का समय दिया था, जो कि रविवार को दोपहर 3:30 बजे का था। यानी सरेंडर का वक्त खत्म हो चुका है। रूस ने कहा था अगर सरेंडर नहीं होगा तो फिर अंजाम भुगतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दुनिया लगातार तीसरे विश्व युद्ध की आहट से दहलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ नाटो देश है जो कि यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रूस है जिसको ये कतई नागवार गुजर रहा है। और नाटो देशों को रूस ने सख्त चेतावनी दे दी है कि अगर नाटो देशों ने हथियारों की मदद यूक्रेन को करनी नहीं छोड़ी तो नाटो देशों को इसके परिणाम भुगतने होंगे। होगा रूस बनाम नेटो। क्या अब छिड़ेगी महाजंग? तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेज होती जा रही है, क्योंकि जंग अब रूस यूक्रेन के बीच नहीं रह गई है। एक तरह से अब रूस बनाम नेटो होता जा रहा है। भले ही रूस और नेटो देशों के बीच गोली ना चली हो, भले ही रूस या नेटो देशों एक दूसरे पर कोई हमला ना किया हो,
लेकिन तनातनी चरम पर है। रूस कह रहा है कि नेटो उसकी सीमा से पीछे हटे, जबकि नेटो अपनी पैर बढ़ाने की कोशिश में लगातार लगा है। नेटो देश लगातार युद्ध अभ्यास कर रखे हैं, वहीं नेटो देश यूक्रेन को भी लगातार मदद पहुंचा रखे हैं, हथियार पहुंचा रखे हैं। अब रूस ने नेटो को चेतावनी दे दी है। रूस ने अमेरिका को भी चेतावनी दे दी है। रूस की अमेरिका और नेटो को चेतावनी। यूक्रेन को हथियार सप्लाई बंद करो। अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को $800 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य सहायता का ऐलान किया है, जिसमें घातक हथियार और हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। अब तक अमेरिका करीब $2.4 बिलियन की मदद यूक्रेन को भेज चुका है। वहीं यूरोप में नेटो देश लगातार यूक्रेन को हथियार और दूसरी मदद भेज रहे हैं। रूस का यह भी आरोप है कि विदेशी सैनिक यूक्रेन में आकर लड़ाई लड़ रहे हैं। रूस ने इस बारे में अमेरिका और उसके सहयोगियों को चेताया है कि इस सब के गंभीर परिणाम होंगे। नेटो का कोल्ड रिस्पांस। इस बीच नेटो देश भी अपना शक्ति परीक्षण लगातार कर रहे हैं। हाल ही में उसने नॉर्वे में कोल्ड रिस्पांस 2022 नाम से एक युद्ध अभ्यास किया। इसमें नेटो के सदस्य देशों के करीब 30,000 सैनिक मौजूद थे। ये माना जा रहा है कि इस तरह के अभ्यास रूस से किसी भी तरह के तनाव से निपटने के लिए किए जा रहे हैं। बुल्गारिया में हवाई उड़ान। कोल्ड रिस्पांस के साथ ही नेटो देश लगातार हवाई तैयारियों का भी जायजा ले रहे हैं। बुल्गारिया और नीदरलैंड्स के विमानों ने उड़ान भरी। स्वीडन, फिनलैंड पर गुस्सा रूस। रूस फिलहाल फिनलैंड और स्वीडन पर भड़का हुआ है। दोनों ही देश नेटो में शामिल होना चाहते हैं, जल्द से जल्द। जबकि रूस ये चाहता है कि नेटो का प्रभाव कम हो, क्योंकि इससे उसकी सीमा असुरक्षित हो जाती है। रूस का कहना है कि अमेरिका और नेटो देश उसे बर्बाद करना चाहते हैं। रूस ने ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक सी तक अपनी तैनाती बढ़ा दी है। साथ ही ये भी चेतावनी दे दी है, अगर फिनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल होते हैं तो वो बाल्टिक क्षेत्र में परमाणु हथियारों की तैनाती कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तीसरे विश्व युद्ध की आहट यूं ही तेज होती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि अमेरिका के पुराने दुश्मन उत्तर कोरिया ने भी नए हथियारों का परीक्षण शुरू कर दिया है, जिसके बाद से ये अनुमान, ये अंदेशा जताया जा रहा है कि किसी भी समय तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग ने दुनिया को भी बड़ी तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ पुतिन इस युद्ध में पूरी ताकत के साथ यूक्रेन को खाक करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ अब दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा गहराने लगा है। इस खतरे को और बढ़ा दिया है उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने। किम जोंग की परमाणु होड़। परमाणु परीक्षण कर दिखाई ताकत। शांति नहीं चाहता सन की तानाशाह। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। किम जोंग ने नए टैक्टिकल गाइडेड वेपन का परीक्षण किया है। नया घातक हथियार परीक्षण का दावा उत्तर कोरिया ने किया। इस परीक्षण के दौरान किम जोंग भी मौजूद थे। देखिए किस गुपचुप तरीके से किम जोंग ने नई परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया। किम के इस नए टैक्टिकल गाइडेड वेपन की खासियत क्या है, यह भी आपको बताते हैं। जानकारी के मुताबिक टैक्टिकल गाइडेड वेपन ने टेस्ट के बाद 4,940 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति पकड़ी थी, जिसके बाद यह मिसाइल पृथ्वी से 25 किलोमीटर ऊंचाई तक गई। वहीं इसने लगभग
110 किलोमीटर का सफर तय किया। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और KN-23 मिसाइल का छोटा और हल्का संस्करण है। इससे पहले उत्तर कोरिया ने पिछले महीने ही अब तक की सबसे अधिक दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था। ऐसे में नया टेस्ट जाहिर तौर पर परमाणु हथियारों के रेस को तेज करने वाला कदम है। 15 अप्रैल को किम जोंग के दादा की जयंती थी और यह आशंका जताई जा रही थी कि उत्तर कोरिया इस मौके पर परमाणु हथियारों का परीक्षण करेगा। लेकिन दादा की जयंती के तुरंत बाद किम ने अपनी परमाणु ताकत दुनिया को दिखा दी। ऐसी आशंका है कि उत्तर कोरिया जल्दी अपने हथियारों के परीक्षण को तेज करेगा, जिसमें परमाणु परीक्षण भी शामिल हो सकता है। किम की सनक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नॉर्थ कोरिया 2022 में अब तक 13 हथियारों का परीक्षण कर चुका है और लगातार दुनिया को आंख दिखा रहा है। 2018 में तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत की थी, जिसमें लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण पर रोक लगाने पर सहमति बनी थी। लेकिन 2020 में किम जोंग अपनी बात से पलट गए और फिर ताबड़तोड़ मिसाइलों की टेस्टिंग शुरू कर दी। किम जोंग परमाणु हथियारों के परीक्षण के जरिए दुनिया को अपनी धमक दिखाना चाहते हैं। खासकर अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए किम लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं। लेकिन परमाणु की होड़ ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ब्लैक सी में रूस का युद्धपोत मॉस्को डूब चुका है। साथ ही वो अपने साथ परमाणु हथियार भी ले गया है, यानी परमाणु हथियार भी अब समुद्र के अंदर पहुंच गए हैं। और इस ब्लैक सी में जैसे ही मॉस्को डूबा, उसके बाद रूस तमतमा गया है। और इधर परमाणु हथियार जैसे ही ब्लैक सी के अंदर समा गए हैं, तो वो भी खतरा बढ़ा रहे हैं। ब्लैक सी में आएगा प्रलय, समंदर के अंदर होगा परमाणु धमाका। परमाणु हथियार संग डूबा मॉस्को। ये तस्वीरें रूस मॉस्को युद्धपोत की हैं, जो ब्लैक सी में सेवेस्तोपोल के बंदरगाह के पास भीषण विस्फोट के बाद डूब गया था। बताया जा रहा है कि यूक्रेनी मिसाइल हमले में ये तबाह हुआ। मॉस्को तो डूब गया, लेकिन इसके साथ समंदर की अथाह गहराई में कुछ ऐसा सामान समा गया जो बेहद खतरनाक और विनाशक है। इनमें धमाका हुआ तो समंदर से लेकर जमीन तक तबाही मच जाएगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि मॉस्को के साथ दो परमाणु हथियार भी समंदर में गिर गए हैं। बताया जा रहा है कि मॉस्को पर 2 परमाणु हथियार भी मौजूद थे। ये दोनों परमाणु हथियार भी पोत के साथ समंदर में समा गए। बताया जा रहा है कि इन्हें P-1000 मिसाइल में लगाया जाना था। ये अभी किसी को पता नहीं कि दोनों परमाणु हथियार कहां गए। रूस ने भी इस बारे में कोई जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की है। ब्लैक सी में ब्रोकन एरो। अमेरिकी सेना ब्रोकन एरो मुहावरा किसी ऐसी दुर्घटना के लिए प्रयोग करती है जिसमें परमाणु हथियार भी मौजूद हो। हालांकि इनसे किसी परमाणु युद्ध का खतरा नहीं होता है। कहा जा रहा है कि मॉस्को में मौजूद दोनों परमाणु हथियार अब ब्रोकन एरो बन चुके हैं, लेकिन खतरा बहुत बड़ा है
क्योंकि ये हथियार किसी के भी हाथ लग सकते हैं। युद्ध भड़काने के लिए इनका इस्तेमाल हो सकता है। बात मॉस्को की करें तो उसका डूबना रूस के लिए बड़ी क्षति है। मॉस्को प्रमुख रूसी युद्धपोत था, 1979 में लॉन्च किया गया था। ये स्लावा क्लास का मिसाइल क्रूजर था। मॉस्को में 16 एंटी शिप मिसाइलें थी, कई एयर डिफेंस मिसाइल से लैस था, टॉर्पीडोज और गन की तैनाती थी, KS-25 KA-72 हेलीकॉप्टर की तैनाती थी। रूस ने तो पहले मॉस्को के डूबने की बात मानी नहीं, और अब ये सामने आया है कि मॉस्को सिर्फ खुद नहीं बर्बाद हुआ, बल्कि उसने बर्बादी के हथियार समंदर में बिखेर दिए। 2 परमाणु हथियार ब्लैक सी में मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी ने परमाणु धमाके का खतरा और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी नजर आती है, क्योंकि चीन और ताइवान में तकरार बढ़ गई है। और अब खबर यह है कि चीन ने अपने सबसे घातक लड़ाकू विमान J-20 की तैनात करने की रणनीति बनाई है। इसकी वजह से दक्षिणी चीन सागर में उबाल आ सकता है। रिपोर्ट्स क्या कहती है, समझिए। जंग के मुहाने पर बैठा है दक्षिण चीन सागर का इलाका। चीन लगातार ताइवान को धमका रहा है। चीन की चाल से अमेरिका भी परेशान है, क्योंकि चीन लगातार ताइवान के पास अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चीन एक से एक बढ़कर घातक और शक्तिशाली हथियार, लड़ाकू विमान ताइवान के आसपास तैनात कर रहा है। अब चीन अपने सबसे घातक फाइटर जेट ताइवान के पास भेजने शुरू कर दिए हैं। चीन का अमेरिका को चैलेंज। ताइवान पर आक्रामक हुआ चीन। चीन ने उतारे J-20 लड़ाके। यूक्रेन में चल रही जंग के बीच चीन अब दक्षिण चीन सागर में बवाल लाने की कोशिश कर रहा है। वो ताइवान को लगातार धमका रहा है। चीनी सेना लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। आए दिन चीनी लड़ाकू विमान ताइवान की सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। अब चीन और भी ज्यादा आक्रामक हो रहा है। चीन ने अपने सबसे घातक कहे जाने वाले फाइटर जेट J-20 को ताइवान से लगे दक्षिण चीन सागर में गश्त के लिए भेजना शुरू कर दिया है। चीनी J-20 लड़ाकू अब ताइवान के पास उड़ान भर रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में बढ़ता तनाव। चीन के J-20 पर अमेरिका की नजर। चीन के इस कदम को दक्षिण सागर में तनाव बढ़ाने वाला देखा जा रहा है। J-20 के गश्त की खबर ऐसे समय पर आई है जब पिछले महीने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट और J-20 के बीच पूर्वी चीन सागर में काफी नजदीकी से आमना सामना हो गया था। ये खबर आई थी कि अमेरिकी वायुसेना भी J-20 के कमांड और कंट्रोल सिस्टम से बेहद प्रभावित हुई थी, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लगा कि चीन अपने J-20 का कैसे प्रयोग करेगा, क्योंकि इसकी क्षमताएं क्या हैं, ये दुनिया के दूसरे देशों को अभी तक पता नहीं है। हालांकि चीन ने इसे लेकर बहुत बड़े दावे किए हैं। चीनी विशेषज्ञों का दावा है J-20 अमेरिका के F-22 और F-35 की टक्कर का विमान है। चीन का यह विमान रडार की पकड़ में नहीं आता है। इसे बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि J-20 विमान घरेलू स्तर पर बनाए गए इंजन पर चलते हैं। नया इंजन ज्यादा ताकतवर है। यह विमान सुपर क्रूज की क्षमता हासिल कर सकता है। रडार में न आने के साथ इसकी दूसरी शक्तियां इसे और ज्यादा ताकतवर बनाती हैं, क्योंकि अगर चीन ने इसका इस्तेमाल किया तो ताइवान के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हवाई जंग का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। इसके साथ ही अगर ताइवान का साथ अमेरिका और जापान ने दिया
तो ये विमान वहां भी हमले कर सकता है। J-20 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। दक्षिण चीन सागर के किसी भी देश के पास ऐसा विमान नहीं है। 2 सप्ताह पहले अमेरिका ने ताइवान की खाड़ी में एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को तैनात किया था। यह चीन को सीधा संदेश था कि वो अपने दोस्त ताइवान को हर हाल में समर्थन देना जारी रखेगा। अब चीन ने अपने J-20 विमानों को दिखाकर ताइवान और अमेरिका दोनों को चेतावनी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। युद्ध के 53 दिन भी हम हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। 53 दिन से हम यहां पर हैं और हमले जो हैं रूस ने तेज कर दिए हैं और अब ये कह सकते हैं कि युद्ध के दूसरे चरण में रूस घुस चुका है और वो अपनी रणनीति को लगातार बदल रहा है। अगर विशेष तौर पर खार्किव की बात करें तो खार्किव पर हमले रूस ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं और जानकारी तो यह है कि ड्रोन से भी अब खार्किव के कई इलाकों में रूस हमले कर रहा है। वहां की स्थिति क्या है, आखिर जमीनी हालात क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। ताबड़तोड़ प्रहार, रूस के कहर से हाहाकार, महायुद्ध में अब आर पार, वक्त बीतने के साथ रूस यूक्रेन की जंग और भी भयावह रूप लेती जा रही है। रूस ने यूक्रेन के शहर गांव सब खंडहर बना दिए और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। महायुद्ध के 53वें दिन यूक्रेन की राजधानी कीव के नजदीक से आई इन तस्वीरों को देखिए। आसमान की तरफ धुएं के बादल उठ रहे हैं। यह धुआं यूक्रेन के हवाई हमलों से तबाही के बाद का है। युद्ध की भयावहता क्या होती है वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। इस घर की यह हालत रूस के हवाई हमलों से हुई है। देखिए कैसे ये घर समीदोज हो गया। रूस के हमलों से तबाह हुए इन इलाकों में अब मलबे के ढेर हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। बताया जा रहा है कि यहां से 41 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। बोड्यांग वही शहर है जहां पर यूक्रेन ने रूस पर बूचा से भी ज्यादा तबाही मचाने का आरोप लगाया था। बीच सड़क पर आग का तांडव, चारों तरफ बिखरा मलबा और अफरा तफरी का माहौल, ये तस्वीरें खौफनाक है। खार्किव पर रूस ने भीषण बमबारी की, जिसके बाद मंजर कुछ ऐसा था कि दिल दहल जाए। गाड़ियां जल के खाक हो गई, इमारतें धुआं उगल रही हैं और हर तरफ बस तबाही ही तबाही। खार्किव से ही आई इस दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। राहगीर इस सड़क से गुजर रहे हैं, तभी आसमान से एक गोला आकर सड़क पर गिरता है और भयंकर धमाके के साथ आग लग जाती है। राहगीर वहीं निढाल होकर गिर पड़ते हैं। पूर्वी यूक्रेन के इवानो फ्रांकीव शहर की तेल रिफाइनरी रूस के हमलों के बाद आग उगल रही है और आसमान में धुएं का काला गुबार उठ रहा है। इस रिफाइनरी पर आसमान से गोले बरसाए गए हैं। सीसीटीवी में कैद हुई ये तस्वीर रूस के बारूदी कहर की गवाही दे रही है। रूसी सेनाओं ने माइकोलेव में भीषण बमबारी की, जिसके बाद पूरा इलाका थर्रा उठा। देखिए जैसे ही बड़ा धमाका हुआ, सीसीटीवी कैमरा हिल गया। रूसी सेना से लोहा लेते ये यूक्रेन के सैनिक हैं। देखिए बीच सड़क पर मोर्चा संभालकर ये सैनिक गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इन सैनिकों के साथ सैन्य वाहन भी गरजते हुए चल रहे हैं। रूस के साथ 53 दिन से जारी विनाशकारी युद्ध ने यूक्रेन को निस्तानाबूद कर दिया।
पुतिन की सेनाएं शहर शहर कहर बरपा रही हैं और चौतरफा बस तबाही का मंजर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 53 दिन हो चुके हैं रूस के यूक्रेन के ऊपर हमले लगातार जारी है। राजधानी कीव समेत कई इलाकों पर रूस ने जबरदस्त हमले किए। उन इलाकों में हम पहुंचे, वहां से हम आपके लिए रिपोर्ट्स लेकर आए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ पुतिन ने एक बार फिर से नजरें टेढ़ी कर ली हैं। कीव के आसपास के इलाके एक बार फिर से दहलने लगे हैं। दिन रात गोला बारूद की बरसात हो रही है और कई इलाके तहस नहस हो गए। कीव के इर्द गिर्द रूसी सेना का तांडव जारी है। इसी बीच रिपब्लिक भारत की टीम भी युद्ध क्षेत्र में डटी हुई है। हम आपको यूक्रेन के एक ऐसे ही गांव की तस्वीर दिखाते हैं जो रूसी हमलों से खंडहर बन चुका है। मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। जिस भी घर में अभी तक हमारी नजर जा रही है वहां हालात ऐसे हैं कि आपको देखकर समझ आएगा कि रशियन ट्रूप्स यहीं से आगे बढ़े थे। और ये वो गांव है जो इरपिन बूचा के भी पहले है जहां पर रशियन ट्रूप्स आई थी। ये आप एक घर को देख सकते हैं, पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही रशियन ट्रूप्स यहां पर पहुंची थी उस समय यहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे यहां पर लोग आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये बताया गया है कि अभी यूक्रेन के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोगों को, जो लोग सुरक्षित अपने घर जाना चाहते हैं, क्योंकि महिलाएं और बच्चों को निकाल दिया गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं। कीव से सटे मोस्चून के इस गांव में अब सिर्फ तबाही और बर्बादी के निशान बाकी रह गए हैं। रिपब्लिक भारत ने तबाही के मंजर के बीच इस गांव से बेखौफ रिपोर्टिंग की और रूस के हमलों से चौतरफा मची तबाही आपके सामने रखी। यहाँ पर यूक्रेन के सैनिक रुके हुए थे। यूक्रेन के सैनिक यहीं पर अपना पूरा का पूरा डेरा जमाए हुए थे, लेकिन इस घर को पूरी की पूरी तरीके से उड़ा दिया गया है। रूस की सेना ने इस गांव पर आसमान से ऐसी आग बरसाई कि सब कुछ तहस नहस हो गया और पीछे छूट गया खौफनाक बर्बादी का मंजर। यूक्रेन के सैनिक कहां पर रुके हुए थे वो तस्वीर भी मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें ये बताया है, जानकारी दी है कि यहां पर ही वो लोग रुके हुए थे और एक बम यहां गिरा, एक बम बाहर गिरा और तीसरा बम जो है वो घर के ठीक पीछे गिरा, क्योंकि बेसमेंट में ही जो जवान थे यूक्रेनी सेना के वो रुके हुए थे। और वो सबूत भी हमें नज़र आते हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इलाका जला हुआ है। यहाँ पर एक गाड़ी भी खड़ी हुई थी और उसके टायर जलते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये देख सकते हैं आप, पूरी की पूरी कार थी जो अब नेस्तनाबूद हो चुकी है, तबाह हो चुकी है, जलकर राख हो चुकी है। इस इलाके में मौसम भी बेहद दुश्वार बना हुआ है। कड़ाके की ठंड और बारिश के बीच रिपब्लिक भारत की टीम जंगल के एक ऐसे इलाके में पहुंची जहां पर रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच हुई भीषण जंग के निशान दिखे। आर पार की जंग में दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे पर कहर बरपाया। किस तरीके से बंकर्स बनाए गए थे, किस तरीके से तैयारियां की गई थी कि अगर रशियन ट्रूप्स यहां से निकलती हैं तो उन्हें कैसे उड़ाया जाएगा। ये मेरे आप सीधे हाथ की तरफ देख रहे हैं, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इसलिए हमारे लिए भी थोड़ी सी स्थितियां कठिन है। लेकिन अंदर हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये कहा गया है कि यहाँ पर माइंस हो सकती हैं। और ये पूरा का पूरा जंगल आप देख रहे हैं, यहाँ पर यूक्रेन ने अपने बेस को तैयार किया और रशियन ट्रूप्स जब यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्हें निशाना बनाया गया। रिपब्लिक भारत उस हर एक तस्वीर को आपके सामने रख रहा है जो दोनों देशों के बीच भीषण जंग के बाद सामने आ रही है। इस इलाके में रूस के हवाई हमलों से जमीन धंस गई और भयंकर गोलाबारी से घर, गाड़ियां चकनाचूर हो गई। थोड़ा सा हम आगे जाने की कोशिश करेंगे और जो बम धमाका हुआ वो दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ जोरदार तरीके से धमाका होता है और पूरे के पूरे इलाके में जहाँ यूक्रेन की सेना थी उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार कोशिश करते हैं। और इस गाड़ी पर देखिए आप किस तरीके की शेलिंग की गई है। इस पूरी गाड़ी पर आपको नजर आएगा कितने गोलियां बरसाई गई हैं। ये पूरी की पूरी कार टूट चुकी है, आप देख सकते हैं पूरी कार यहाँ पर टूट चुकी है। यहाँ पर भी हमें दिखती है और जब आप इस साइड से देखते हैं तो ऐसी कोई भी जगह बाकी नहीं है जहां शेलिंग नहीं की गई है। ये देख सकते हैं आप। मशीन की इन दर्दनाक तस्वीरों के साथ ही हम आपको कीव से सटे एक ऐसे इलाके के हालात दिखाते हैं जो रूस के रौद्र रूप की कहानी को बयां कर रहा है। ये मकरीब है, ये तस्वीरें जहां पर बेहिसाब बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है।
रिपब्लिक भारत की टीम पहुंच चुकी है यूक्रेन के माकारीव में, जहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर चारों तरफ नजर आ रहा है। एक घर के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। ये देखिए, घर के अंदर जो गाड़ी थी वो बुरी तरीके से जल करके राख और खाक में तब्दील हो चुकी है। कोई कह नहीं सकता है इस घर को देख करके कि यहाँ पर लोग रहा करते थे। माकारीव में ऐसी बमबारी हुई, ऐसे मिसाइल अटैक हुए कि सब कुछ तबाह हो चुका है। ये देखिए कमरों की क्या हालत है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आएगा। यहाँ पर देखिए सिर्फ मलबा पड़ा हुआ है। ये शायद किचन था, क्योंकि यहाँ पर बर्तन भी पड़े हुए हैं। देखिए लोगों की बर्तन पड़े हुए हैं, सामान पड़ा हुआ है। आगे आपको सब कुछ जला हुआ तबाह नजर आएगा। माकारीव की तस्वीरें झकझोर देने वाली है। जहां नजर दौड़ाए वहां रूसी हमलों की दिल दहला देने वाले ये निशान दिखते हैं। इस इलाके में एक भी घर सही सलामत नहीं बचा। माकारीव पहुंच चुके हैं, जहां पर घर के घर जो हैं वो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, वीरान हो चुके हैं। घर की तस्वीर देखिए आप, यहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इस घर की जो दीवारें हैं वो मलबे में तब्दील हो चुकी हैं, धराशायी हो चुकी हैं। इस घर को देखिए, इसके साथ से लगते हुए घरों को देखिए, सब कुछ वहां पर तबाह हो चुका है, सब कुछ वहां पर बर्बाद हो चुका है। इस बीच रूस भी प्रतिबंधों को लेकर के काफी सख्त हो चुका है। रूस ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के ऊपर बैन लगा दिया है। आपको याद होगा, बोरिस जॉनसन कुछ दिन पहले ही ज़ेलेंस्की के साथ कीव की सड़कों पर टहलते हुए नजर आए थे। हालांकि वो शुरू से ही इस युद्ध को लेकर के काफी मुखर नजर आए हैं। बौखलाएं पुतिन। बोरिस पर रूस का बैन बम। एक तरफ रूस यूक्रेन को सामरिक और आर्थिक तौर पर नेस्तनाबूद करने पर आमादा है, तो दूसरी तरफ उन देशों की तरफ भी निगाहें टेढ़ी कर रहा है जो यूक्रेन को इस युद्ध में मदद कर रहे हैं। इस जंग में रूस दुनिया भर के देशों से प्रतिबंधों का सामना कर रहा है और इसी बात से पुतिन बौखलाए हैं। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के जवाब में रूस ने कड़े एक्शन लिए। इसी कड़ी में रूस ने ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा रूस ने ब्रिटेन की विदेश सचिव लिज ट्रस समेत 10 ब्रिटिश डिप्लोमेट्स पर भी बैन लगा दिया। पुतिन ब्रिटेन से इतने खफा क्यों हैं? इसकी वजह ये तस्वीरें हैं। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन 10 अप्रैल को यूक्रेन की राजधानी कीव में पहुंचे थे। जॉनसन ज़ेलेंस्की के साथ कीव की सड़कों पर घूमते दिखे और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात भी की थी। जॉनसन ने ज़ेलेंस्की को हर तरह की सहायता देने का वादा भी किया था और इस जंग में मिलकर एकजुटता का प्रदर्शन किया था। जॉनसन ने कहा था कि वो यूक्रेनी सेना को विमान रोधी मिसाइल देंगे, साथ ही अन्य 800 टैंक रोधी मिसाइल देने की बात भी कही। यूक्रेनी सेना को मास्टिफ आर्म व्हीकल दिए जाने की घोषणा भी ब्रिटेन ने की थी। इस व्हीकल का वजन 23 टन है। इसके अलावा सैन्य हेलमेट, रात में देखने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और अन्य हथियार देने का वादा भी किया था। ब्रिटेन से 2 लाख सैन्य उपकरणों की पहली खेप यूक्रेन पहुंच चुकी है। यूक्रेन पर हमले के बाद से ब्रिटेन ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। ब्रिटेन यूक्रेन को कई तरह के हथियार भी दे रहा है। ब्रिटेन शुरू से ही रूस के खिलाफ मुखर रहा है। यूरोपीय देशों की बात करें तो ब्रिटेन ने रूस पर सबसे ज्यादा सख्त रुख दिखाया। यही नहीं, रूस के कुलीन वर्ग की संपत्तियों को भी ब्रिटेन ने जब्त किया है। यही वजह है कि पुतिन ब्रिटेन से बौखला गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
मैं शाजिया निसार युद्ध क्षेत्र से हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक लाती रहूंगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। महायुद्ध से जुड़ी हुई हर खबर आपको रिपब्लिक भारत सबसे पहले बताएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।